तो दोस्तों एक लंबे समय के बाद आप सभी के बीच में हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों जो हमारा पिछला फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो सेमेस्टर छूट गया था, यानी कि मैंने 2 महीना पहले 3 महीना पहले जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो सेमेस्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ब्रांच ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया हुआ था। और आशा करते हैं कि जो वीडियो में हमने बताया हुआ था वो सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि आपने देखा नहीं होगा तो आप जा कर के देख लीजिएगा। इसमें समझने वाली बात ये है कि कुछ कारणों से मैंने वीडियो तो उधर बनाने के लिए बना लिया, और बनाने के बाद अब जो है एक लंबा समय, जैसे कि 2 महीना हो गया, अब 2 महीने के बाद से फिर से मैं उस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें हम ये जानेंगे कि जैसे जो भी पीछे वीडियो बनाया था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ब्रांच ऑफ कंप्यूटर, इसके बाद आगे का जो सीरीज़ है वो उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो भी पिछली वीडियो में हमने बातें की हुई हैं, जैसे वर्बल मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर का जो शाब्दिक अर्थ है, उसमें सी से, ओ से, एम से, पी यू टी ई आर से सबसे अलग अलग उसका एक वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है आज के लाइफ में, तो वो सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार से हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है कि एक लकड़ी का फ्रेम का होता है, उस पर तारें लगी होती हैं, उन तारों में छोटी छोटी गोलियां लगी होती हैं, जिन गोलियों को बीट्स कहा जाता है। इन गोलियों को एक नियम पूर्वक खिसकाते हैं और खिसका करके जोड़ने घटाने से संबंधित जो कैलकुलेशन है वो आसानी से कर लेते हैं। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर के प्रकार मुख्यतः 3 आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है: कार्यप्रणाली के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। इसका मतलब कार्यप्रणाली के आधार पर जैसे बेस्ड ऑन वर्क सिस्टम, उद्देश्य के आधार पर इसका मतलब बेस्ड ऑन पर्पज, और दूसरा जो है बेस्ड ऑन साइज यानी आकार के आधार पर। तो इन 3 भागों में डिवाइड किया गया है और इन तीनों भागों में अलग अलग प्रकार सम्मिलित है, जो आपको थ्योरी जो नोट्स हमने जो PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक किया हुआ है, या फिर जो भी अपनी जो वेबसाइट है, ब्लॉग वाली जो वेबसाइट है, उसको इसमें अटैच किया हुआ है, इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से जा करके अब उसको बेशक आसानी से पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसमें हम जब समझाएंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में समझा रखा है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पर दे देंगे और उस वीडियो को आप देख करके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब हम आगे जो है वीडियो में, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर का यूज आज के हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार से है, पहले कंप्यूटर जब नहीं था तो कैसे काम होता था, अब जब कंप्यूटर है तो कैसे काम हो रहा है, किसी भी काम को तेज़ी से कर ले रहे हैं, स्मार्ट तरीके से कर ले रहे हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर का यूज सभी जगहों पर, जैसे एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन, बैंक में, ऑफिस में, छोटी बड़ी दुकानों में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन सभी जगहों पे कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है। कंप्यूटर से सभी काम आप जो काम करने में कठिनाई होती थी, कोई ऑफिस में फाइल रखने में जैसे एक ज़्यादा समय लगता था, किसी डेटा रिकॉर्ड को खोजने में समय लगता था, तो कंप्यूटर के माध्यम से वो सभी काम आपको आसान हो गया है और आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। अब आगे जो इसमें था ब्रांच ऑफ कंप्यूटर में एक छोटा सा एक रिकैप है उसका है। ब्रांच ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि कंप्यूटर जब काम करता है तो इन 2 बेस पे ही डिपेंड रहता है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर, एक कंप्यूटर हार्डवेयर पर। किसी भी कंप्यूटर में उसकी एक इम्पॉर्टेंस होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए अगर 75% हार्डवेयर बेस पे है तो वो 25% मान के चलिए आप सॉफ्टवेयर बेस पे है। यानी कि कंप्यूटर भाई सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं वो वर्क नहीं करेंगे, और अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो अगर हार्डवेयर नहीं तो उसको किसको इंस्ट्रक्शन देगा, किसको निर्देश देगा, किसको कमांड देगा। जैसे एक आदमी का शरीर है और उस आदमी के शरीर बेजान है जब तक उसमें आत्मा नहीं है, तो हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा ये कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक, इन कंपोनेंट को चलाने के लिए ये एक सॉफ्टवेयर है। जैसे एक शरीर में एक जान समझ लीजिए, तो एक शरीर में एक जान समझ करके ही वैसे ही ये कंप्यूटर के अंतर्गत ये जो सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर ही आपका उन सभी पार्ट्स को रन करने में, समझने में, कमांड देने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसका 2 बेस हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, केवल इसे चला करके, ऑपरेट करके इसे हम महसूस कर सकते हैं कि हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसे हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। अर्थात सिंपल भाषा में कहें तो कंप्यूटर चलाने की जो प्रक्रिया है इसे
उसे ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हम MS वर्ड चला रहे हैं, MS एक्सेल चला रहे हैं, पेंट चला रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो क्या हम इसके कैरेक्टर को या फिर इसके किसी ऑप्शन को हम टच कर सकते हैं? नहीं टच कर सकते हैं। केवल उसे हम चला सकते हैं, चला करके फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं और जो हमारा काम है उसको कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में इसके जो भी आंतरिक भाग हैं इसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, और यदि इसमें कुछ कमियां या जैसे कुछ खराबियां आ गई, कुछ त्रुटियां आ गई, तो उसे आप टूल्स के माध्यम से इसका मरम्मत भी कर सकते हैं, जिसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। एक आसान भाषा में कहें तो कंप्यूटर बनाने की जो प्रक्रिया है उसे कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। इसमें कंप्यूटर जो भी ख़राब हो गया, बिगड़ गया, तो उसको आप बनाएंगे। अब जैसे इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे कीबोर्ड ख़राब हो गया तो आप कीबोर्ड बनाएंगे, माउस ख़राब हो गया तो कीबोर्ड को रिपेयरिंग कर सकते हैं, और अगर मदरबोर्ड ख़राब हो गया, स्क्रीन ख़राब हो गया, तो इन सब की आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो बिना छुए, बिना देखे तो ये पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर में बिना देखे और बिना स्पर्श किए उसे आप चलाते हैं। जैसे एक आत्मा होता है तो आत्मा को देखता नहीं है, लेकिन जब वो शरीर में जब आ जाता है तो शरीर में सभी हाथ, पाँव और सभी चीज़ें वर्क करती हैं। तो उसी तरीके से है जब कंप्यूटर में जब आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जब आ जाएगा तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर उसे सपोर्ट करता है हार्डवेयर को चलने में, तो वैसे ही मूवमेंट होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको हमने पिछले वीडियो में 4 जो वीडियो हमने पीछे अपलोड किया था 2 महीना पहले, उसका एक छोटा एक रिकैप है, और पिछली वीडियो में हमने क्या क्या बताया हुआ था एक मोटे तौर पे आपको समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमने जो बताया हुआ है एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अब आगे का जो वीडियो है वो क्रमशः आपको मिलता रहेगा, तो आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा। और आगे जो वीडियो आपको डे बाय डे आपको एक निश्चित टाइम सेट कर रहा हूँ, जैसे शाम को 7 बजे 8 बजे, तो उतने टाइम पे आपको ये वीडियो मिलता रहेगा। और जो भी इसका PDF का नोट्स है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितना आपको बताएंगे उसका PDF का नोट उस डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, लिंक कर दूंगा। और उसका जो वेबसाइट वाला ब्लॉग है आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, तो उसका भी लिंक आपको अटैच कर दूंगा। आपको पढ़ने में, समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आसान करके आपको दे दूँगा। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इसको हम आगे ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे और कुछ न कुछ जानकारी भरी वीडियो आपके बीच में लाते रहेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में, परिवार में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जय हिंद।